3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने अपने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के ध्यान में आइए, विचारों में आप आइए, अपने बीचों बीच हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। दोनों हाथों पे अपने विचारों में, अपनी आँखों में श्री माता जी की छवि को रखते हुए बाएं हाथ माँ के सामने, दाहिने हाथ को बाएं हृदय पे रख लेंगे। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। पूरा चित्त बाएं हृदय पे। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, कृपा करके हमारी इस आत्मा को प्रकाशित कीजिए।
पूरे चित्त को बाएं हृदय पर रखते हुए शो माता जी, हमारी इस आत्मा में पूर्ण शांति दीजिए। श्री आत्मा परमात्मा मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री आत्मा परमात्मा साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ मां के सामने, अपने संपूर्ण चित्त को तीनों मूलाधार पे, तीनों मूलाधार को देखेंगे केवल। सेंटर नाभि पे, बीचों बीच नाभि पे अपना संपूर्ण चित्त। श्री माता जी, हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दीजिए। पेट के चारों तरफ पूरे भवसागर में अपने चित्त को रखेंगे। अपने संपूर्ण चित्त को दाएं हृदय पे। श्री माता जी, हमारे इस हृदय में श्री सीताराम जी की समस्त शक्तियों को जागृत कीजिए। श्री माता जी, मेरे अंदर जो भी जिम्मेदारी का भाव है वो आप हैं। कृपा करके हमें साक्षी भाव में जिम्मेदारी निभाने की शक्ति दीजिए। सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, सिर के तालू भाग पर चित्त को रखते हुए सिर के तालू भाग से दोनों हाथों को देखेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हमें पूर्ण निर्विचारिता दीजिए। आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। 15 दिन से बड़ी मेहनत की है कि लोगों की कुंडलिनी जागृत हो जाए, और हो भी गई। कल तो बहुत ही लोगों की जागृत हो गई। एक मंदिर में गए थे और सुनाई दे रहा आप लोगों, लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल मुझे नजर आती है वो ये कि जागृति के बाद भी लोग उस जागरण को संभाल नहीं पाते। एक तो उसको समझ भी नहीं पाते हैं और संभाल भी नहीं पाते। उसकी वजह यह है कि हर चीज को वो अपने बुद्धि पर लाना चाहते। जब कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और जब वो ब्रह्मरंध्र को छेदती है तो आपके हाथ से ठंडी ठंडी हवा जैसे आने लग जाती।
जब मैं घर बैठी हूँ तो आपकी तरफ आएगी, जब मैं नहीं हूं तो आपसे ऐसे निकलती हुई नजर आएगी। ये इसकी पहचान, इसको ही चैतन्य लहरी कहते हैं, सौंदर्य लहरी कहते हैं। और ये घटना करने से होती नहीं है, ये होने से होती है। ये सहज घटना है, सहज। सह का अर्थ अपने साथ, जो माने पैदा हुआ अपने ही साथ। जैसे हमारे नाक कान मुंह अपने ही साथ पैदा हुए। जब हम पैदा हुए तभी हमारे साथ ही सब पैदा हुए हैं, और हमारी श्वसन क्रिया आदि जो भी क्रियाएं हैं वो भी अपने साथ ही आई हुई। हमारा सारा जो कुछ जीवंत कार्य है वो भी सहज ही होता है। माने एक फूल से फल होना भी एक सहज क्रिया। सहज माने जो जीवंत क्रिया है वही सहज क्रिया, और सहज योग ये जीवंत क्रिया। आज उसका परिवर्तन महायोग में हो गया, माने हजारों लोग इससे पार हो सकते। होने को तो हजारों होते हैं और हुए भी हैं, लेकिन पार करने के बाद भी लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि उसको संजो ले। कि जैसे एक अंकुर को बीज से निकल आने के बाद संजोना पड़ता है, उसी प्रकार कुंडलिनी के जागरण के बाद भी उसको संजोना पड़ता है। उसके अनेक कारण हैं। कुंडलिनी का जागरण करना तो बहुत आसान चीज है, उसके लिए जो इसका अधिकारी, सबके बुते का बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही कठिन बात है। जो इसका अधिकारी होगा वो इसको आसानी से लीलामय तरीके से जागृत कर सकता है। और अगर कहता है कि बहुत मुश्किल है तो इसका मतलब है वो उनको अधिकार नहीं है, वो बेकार में कोशिश कर रहे हैं, उनको करना ही नहीं चाहिए। समझ लीजिए ये आपका मंदिर है और इसके अधिकारी कोई साहब है, तो उनके लिए इसके अंदर प्रवेश करना बिल्कुल ही आसान चीज है, क्योंकि उनका अपना ही, उनकी मिल्कियत है। बस ताला खोला और अंदर चले आए, कुंजी भी उनके पास में। लेकिन अगर कोई और इंसान जिसका इस पे कोई भी अधिकार नहीं है वो अंदर आना चाहे तो उसके लिए असंभव की बात होती है। और वो कोशिश करेगा तो ये तोड़ेगा, वो फोड़ेगा, इधर आएगा, उधर आएगा, और सब काम जो होगा अनधिकार होगा। और अनधिकार चेष्टा से कुंडलिनी कभी भी जागृत नहीं होने, कभी भी जागृत नहीं। कारण जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमारे कुंडलिनी का जो रक्षक है, आप लोगों के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति, उसका रक्षक जो है वो श्री गणेश। और श्री गणेश जो है वो कुंडलिनी के घर से बाहर जमा हुआ है, हर समय जागरूक है आपके अंदर। जब श्री गणेश सुप्त हो जाते हैं तो आपको भी होश नहीं होता। जब तक आपको होश है तब तक श्री गणेश जागरूक रहते हैं। ये शक्ति हमारे अंदर है और जागृत होती है, ये आपको सिद्ध करना होगा। क्योंकि आदि शंकराचार्य ने कहा है कि हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति है, और जब तक ये माँ जगदम्बा जागृत हमारे अंदर नहीं होती है तब तक हम तो अनन्य नहीं हो सकते, क्षेत्रज्ञ नहीं हो सकते, न ही हम परमात्मा को जान सकते हैं। क्योंकि आत्मा ही को जाना नहीं तो हमारी जागृति होनी चाहिए। अब सबसे कमाल ये है कि इस भारतवर्ष में, इस योग भूमि में जो जो दृष्टा हो गए, बड़े बड़े ऊंचे दृष्टा हो गए, उन्होंने सब ने कुंडलिनी पर काफी लिखा। ये नहीं मैं कहूंगी कि हर बात लिख गए, कम से कम आदि शंकराचार्य के बाद तो बहुत ही सफाई से लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। जैसे कबीरदास जी थे, शंकराचार्य ने लिखा, उसको फिर से पूरी तरह से कबीरदास जी ने भी लिखा। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी ने काफी खुले तरीके से इस पर कहा। इसके अलावा नाथपंथियों ने इस पर बात करी। नानक साहब ने कहा, जो भी संत साधु आए हैं इस संसार में, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबने कहा कि हमें फिर से जन्म लेना चाहिए। सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेद में भी लिखा है कि जब तक आप विद नहीं होते, माने आप जब तक इसे जानते नहीं हैं, तब तक ये वेद बेकार है। किसे नहीं जाना है? जानना सिर्फ उस परम तत्व को जो आत्मा स्वरूप है, उसे जाना है। अगर जब तक नहीं जाना, सब व्यर्थ है। मंदिर जाना भी व्यर्थ हो जाएगा, मंदिर बनाना भी व्यर्थ हो जाएगा, सारे आपके व्रत वैकल्य भक्ति सब बेकार हो जाए।
आपका सारा पांडित्य, आपका विद्वत्ता सब बेकार है अगर आपने अपनी आत्मा को नहीं जाना। और आत्मा को जानने के लिए ही जो लिखा गया है वो है वेद। गीता भी वही है, उपनिषद भी वही है, और सारे धर्मों का सार यही है। ईसा मसीह ने भी कहा है कि जब तक आपका पुनर्जन्म नहीं होता है तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते। मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि आपको पीर होना पड़ेगा, उससे पहले आप मेरी बात नहीं समझ पाए। जब लाओ त्से ने भी यही कहा है, और विदितामा ने भी यही कहा है, और खलील जिब्रान ने भी यही कहा है, और संसार के सोक्रेटिस और जितने बड़े बड़े गुरु हो गए और जितने बड़े बड़े दृष्टा और अवतरण हो गए, सबने जब एक ही बात कही है, तो इसका मतलब ये है कि हम बेकार ही की बातें लेकर झगड़ा करें। विशेषकर हमेशा जब कोई भी असलियत की बात करता है, सत्य की बात करता है, तो कुछ पढ़े लिखे हुए पढ़त मूर्ख होने कहना चाहिए, उस बात को लेकर अपना झगड़ा करना शुरू कर। आदि शंकराचार्य के बाद समय में भी ऐसे एक महामूर्ख थे, शर्मा करके, और उन्होंने उनसे बहुत वाद विवाद कर। बहरहाल बुद्धि के स्तर पे भी आदि शंकराचार्य ने उनको हरा दिया था। बुद्धि के स्तर पे भी इस चीज को समझाया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन पाना जो है ये बुद्धि से परे, विचारों से परे, क्योंकि जो बुद्धि है, जरा आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बीच में से आप चले आ रहे हैं, बैठ जाइए। सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो बुद्धि से परे चीज है, इसको पाना है, वो बुद्धि से परे है। जो असीम है वो सीमा से नहीं पाया जाता, उसे छोड़ना होगा। छोड़ने का मतलब नहीं कि आप निर्बुद्ध हो जाए, उससे परे होना होता है। जैसे अब मैं यहाँ आई, मोटर से आई, जब मुझे हॉल के अंदर आने का है तो मोटर बाहर छोड़नी पड़ी ना। जब दूसरे प्रांगण में जाना है तो जो हमारा वाहन है उसे छोड़ करके हमें उस प्रांगण में उतरना पड़ता है। उस जगह जाना है जिसे कि हमारे अंदर की स्पेस कहिए, जिस जगह निर्विचार समाधि हमें लगे। पहली बात ये सब कह गए, सबने ये कहा हुआ है, लेकिन हमारा चित्त आत्मा की ओर नहीं। हम परमात्मा से क्या क्या मांगते हैं? उनसे मांगते हैं कुछ न कुछ संसार की चीज। कोई कहता है हमको घर दो, कोई कहता है हमको द्वार दो, कोई कहता है ये दो, कोई कहता है वो दो। चलो कुछ ऐसी वैसी बातें भी होती हैं, तो परमात्मा कहते चलो इनको दे दो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो परम नहीं है, आपकी सूझबूझ की कमी, आपने जो मांगा उसमें सूझबूझ। और इसी वजह से बहुत से अजीब तरह के आजकल लोग निकल आए जो आपको गलत सलत चीजें देते हैं और भरमा देते हैं। और जब इस तरह के गुरुओं के पास गए हुए लोग हमारे पास आते हैं तो वो फिर से उन्हीं के चक्कर में चले जाते हैं, बड़े मुश्किल से छूटता है, क्योंकि उन्हें गलत रास्ते चला दिए। जैसे कि कोई आदमी कहता है चलो भाई तुम ऐसा करो कि 7 दिन का उपवास करो और हमारे लिए आप इतना ला करके रुपया दे दो, बस काम खत्म। अब ये बताइए कि उपवास करने से परमात्मा कैसे मिलेंगे? मेरे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इंसान ऐसे कैसे सोचता है। क्या आपको शरीर उठ करके आपका शरीर वहां भगवान के पास जाने वाला है क्या, जिसे हल्का फुल्का कर रहे हैं? एक सीधी सरल बात है। इस पर बहुत लोग खासकर मंदिरों में मुझसे नाराज हो जाते हैं जब मैं कहती भाई उपवास नहीं करो। उल्टे खुश होना चाहिए कि माँ का धर्म तो अच्छा है, इसमें उपवास नहीं करने देती माँ। मैं ये नहीं कहती कि उपवास नहीं करो, लेकिन परमात्मा के नाम पे क्यों सूतक कर रहे हो? भाई उनके नाम पर खुशियां मनानी चाहिए। जिस दिन गणेश जी का जन्म है, हनुमान जी का जन्म है मंगलवार के दिन, उस दिन उपवास करें। आप बताइए आपके घर में कोई अगर बेटा पैदा हो, बुद्धि में तो लगानी चाहिए, उस दिन क्या उपवास किया जाता है? कबीरदास ने जब कोई नई बात बताई तो सब ने उनको मार भगाया और किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, किसी ने भी बताया। लेकिन उपवास तो ऐसे ही हम लोग करते हैं, इस देश में बहुत से लोग करते हैं। सबको पहले भगवान मिलना चाहिए जो भूखे मर रहे हैं। उनको क्या पहले ही सब
भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि भूखे भूखे के मारे मर जाए तो लोग सोचते हैं मरने के बाद उनको जरूर भगवान मिल जाएंगे। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कुछ न कुछ चमत्कार दिखाते, उनके चक्कर में भी आप लोग बहुत रहते। जैसे गए कोई तांत्रिक के यहाँ पहुंच, उसने कहा भाई देखो तुम्हारे बाप का ऐसा है, तुम्हारे माँ का ऐसा है, तुम्हारा हम पिंड छुड़ा देंगे, फलाना कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, दुनिया भर की फालतू की बातें। और इसमें जो लोग उलझ जाते हैं वो भी परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि आपका चित्त ही बेकार चीजों में है। बच्चों के लिए परेशान होना बिल्कुल नैसर्गिक है, उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं कि आप अपने बच्चों के लिए परेशान हैं। परमात्मा भी अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं, वो भी चाहते कि मेरे बच्चों को मेरे साम्राज्य में आ जाए, उनको सारी मैं शक्ति दे दूं, क्योंकि वो तो प्रेम के सागर हैं। उनके जैसे दाता पिता कहाँ मिलेंगे आप। लेकिन उनको ये जरूर उलझन लगी रहती है कि ये बच्चे मेरे मांग क्या रहे हैं बेकार की चीजें, असल क्यों नहीं मांग रहे हैं। असल मांगे, मूल मांगे, बाकी सब फालतू की चीजें मांगते फिरे। कृष्ण ने कहा था कि योगक्षेम वहाम्यम, जब योग होगा तभी क्षेम दूंगा, उससे पहले क्षेम नहीं माना है। उसके पहले जो क्षेम होता है वो नुकसानदेह होता है। जैसे कि आप देख लीजिए किसी आदमी को जो कि समझ लीजिए हर महीने 100 रुपया कमा रहा है, और उसको आप एकदम से 1000 रुपया दे दीजिए, बिल्कुल शर्तिया वो अपनी जिंदगी खराब कर लेगा और बर्बाद कर लेगा। वो शराब पिएगा, नहीं तो कोई ना कोई गलत रास्ते पे चलेगा, कोई ना कोई गलत काम कर देगा। मनुष्य झेल नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर लक्ष्मी तत्व जागरूक नहीं हुआ है, वो झेल ही नहीं सकता। जरा सा पैसा होगा तो घमंड तो आ ही जाएगा आदमी में, वो घमंड में चूर हो जाएगा, अपने को दुनिया से बहुत बड़ा समझेगा। वही बात सत्ता की भी है। अगर किसी के अंदर शक्ति आ गई, सत्ता आ गई, तो अच्छे भले आदमी खराब हो जाते। आज अच्छा रास्ता चल रहा है, कल वही आदमी गलत रास्ते चलने लग जाते। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि योग के बाद क्षेम होगा। परमात्मा तब आपको देखेंगे जब उनके साम्राज्य में आएंगे, जब आप उनके नगर के बासी होंगे। जब तक आप उनके नगर के बासी नहीं हैं, तब तक परमात्मा आपका क्षेम नहीं देगा। पर आपकी चिपक तो गलत लोगों से है। माने कोई अगर आदमी एक हीरा निकाल दे तो बस हो गया, वो आपके महागुरु हो गए। अरे भाई, कोई परमात्मा आपको हीरे चांदी देने वाला है क्या? और इस तरह की गलत चीजों के पीछे आदमी दौड़ते हैं। आप, हमारे लंदन में एक साहब थे, वो कल मैं तो उन्हीं को मानता हूं। मैंने कहा क्यों भाई? कल मैं गरीब आदमी हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे एक हीरा मिल जाए। मैंने कहा तुमको तो वो कभी नहीं देंगे, देंगे सब अमीरों को। अगर ऐसे देने वाले थे तो हमारे ही देश का दुख दारिद्र दूर कर देते। वो तो एक देते हैं और 10 निकालते। ये तो भानामती का पिटारा है अपने यहाँ, जिसको मालूम है। हमारी उम्र के जो लोग हैं उनको मालूम है भानामती का पिटारा क्या होता है। ये सब भानामती का पिटारा है, उसका सब खेल है। इस विद्या में जाना ही नहीं, न इस चीज की पहचान करना है। ऐसी चीज आई हुई, जिस हाथ से आई उसी हाथ से चली जाएगी। लेकिन ऐसा कहते ही साथ लोग बुरा मान जाते। तो इसलिए भी सहयोग टूट जाता है, क्योंकि पार होने के बाद आदमी उसके बारे में सोचने लग जाता है। आपके हाथ में अगर चैतन्य की लहरियां आई हैं तो किस सोच विचार से आई हैं? कोई भी सोच विचार से नहीं आई। ये तो आपके अंदर घटना हो गई। माने सोच विचार करने से क्या आप किसी बीज के अंदर अंकुर पैदा कर सकते हैं? या सोच विचार करने से आप किसी फूल को फल बना सकते हैं? वो तो अपने आप ही घटित होता है, जिसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं, जो कि जीवंत क्रिया है। और आज जो अमीबा से आप इंसान बन के बैठे हैं, 10 अवतार हुए संसार में, और इन अवतारों ने जो आपको इस जगह लाके पहुंचाया कि आज आप इंसान हो गए, तो अगर इससे भी आपको अति मानव होना है या ऊंचा मानव होना है, तो वो भी चीज स्पॉन्टेनियस ही होनी चाहिए, वो भी घटना घटित होनी चाहिए। क्या उसके लिए आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी? लेकिन अंकुरित होने के बाद जरूर संजोना पड़ता है इंसान की दशा में, उसको संजोना पड़ता है और समझना पड़ता है। उसके प्रति श्रद्धा और पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं हो तो बेकार है। जैसे कि आपने कहा माँ हमें शक्ति दे दो। अच्छा भाई, आपको हमने जागरूक कर दिया, आपके अंदर से शक्ति बहनी शुरू हुई। अब आपको पता ही नहीं कि चीज क्या है, हमारे अंदर से बह रहा है माँ। अगर आपको पता ही नहीं तो आप इसका उपयोग क्या करेंगे? आपको अगर दीप जैसे जला दिया जाए तो आप इंसान है और दीप दीप है। इंसान को जब
रोशनी मिल जाती है तो उसको पता होना चाहिए कि इस रोशनी से हम क्या करें, किसको दें, कैसे करें, इसका व्यवहार क्या करें। पहले जमाने में एक आध दो ही फूल खिलते थे, उसके बाद दो ही चार फूल खिलते रहे। पर यह जमाना आ गया है, इसी घोर कलयुग में, इसी घोर भयंकर दशा में ही मनुष्य को ये पाना है, और अनेकों को पाना है, लाखों को पाना है, हजारों को पाना है, जिसको बाइबल में लास्ट जजमेंट कह रहे हैं वो चीज आ गई। नाम फर्क फर्क, इसका वर्णन नल दमयंती पुराण में है, लेकिन हम लोग पुराण उराण पढ़ते नहीं। इसका वर्णन विलियम ब्लेक नाम के एक कवि, जो कि लंदन में हो गए, 100 साल पुराने, उन्होंने लिखा हुआ बहुत साफ साफ, यहाँ तक कि जहाँ आश्रम होगा वो जगह का नाम, जहां हम रहेंगे उसका नाम, सहयोग की पूर्ण व्याख्या। और सबसे कमाल उन्होंने ये लिख दिया कि इस जमाने में लंदन जो है वो क्षेत्र हो जाएगा। मैं आजकल लंदन में रहती हूँ, और इतना ही नहीं कि क्षेत्र होगा, लेकिन यहाँ पर जो कार्य होगा उससे जो लोग पार होंगे, जो प्रॉफिट्स होंगे, जो प्रेषित होंगे, जो पीर हो जाएंगे, उनमें यह शक्ति होगी कि वो दूसरों को कर सके। ये पहले नहीं थी शक्ति। पहले बड़ी मेहनत करते थे लोग, शक्तिपात, बेकार की बातें लोग करते हैं, हम शक्तिपात करते हैं, शक्तिपात करते हैं। मैंने तो देखा नहीं कोई करते हुए शक्तिपात वगैरह। कल शक्तिपात में क्या होता है, कल हमें क्रिया होने लग गई। क्रिया माने क्या, कल हम तो बस कूदने लगे। माँ कहा कैसे कूदते हो, कल मेंढक जैसे। मैंने कहा भले मानुस, तुम क्या अब मेंढक होने वाले हो? ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि आप मेंढक जैसे कूदने लग जाओगे? दूसरी बात, उसके बारे में, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सबको डिस्टर्ब नहीं कर, बैठ जाओ। नहीं अभी रखो, अभी इसी वक्त सब लोग बैठे सुन रहे हैं, आप आराम से बैठो। और उससे आगे ये समझना चाहिए कि क्या होना है हमारा, क्या होगा, क्या मिलना चाहिए। हमें क्या मिला है अभी तक? हमारी चेतना जो है उसकी उत्क्रांति हुई, जिसे अंग्रेजी में अवेयरनेस कहते हैं। हमारी चेतना जो है उसकी उत्क्रांति हुई। मनुष्य की चेतना जानवर से बहुत ज्यादा। अब जो नई चेतना चेतित होगी, जो नई चेतना हमारे अंदर जागृत होगी, यह नहीं कि भाषण मात्र हो कि भाई तुम्हारा ये होना चाहिए, तुम्हारा वो होना, नहीं, ये होना पड़ेगा। जब अपने अंदर होगा तब अपने आप अंदर से धर्म भी जागृत हो जाएगा। फिर बताना नहीं पड़ेगा मुझे झूठ नहीं बोलो, वो अपने आप से छूट जाए। मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि आप सिगरेट मत पीजिए, आप अपने आप छोड़ दीजिएगा। मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि आप शराब मत पियो, अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि आप समर्थ हो जाएंगे। समर्थ माने सम अर्थ हो जाएंगे। जो आप हैं, आप आत्मा स्वरूप हैं। जब आप आत्मा हो जाते हैं तो आपकी सारी बातें बदल जाती, परिवर्तन शुरू हो जाता है। आप में परिवर्तन होना चाहिए, तभी मानना चाहिए कि हमारे अंदर कोई घटना घटित हुई है। और बेकार की बाह्य की बातें कि तुम्हारे बाप का क्या हो रहा है, घोड़े का नंबर क्या है, इस तरह से परमात्मा को इतना नीचा इंसान ने गिरा लिया है, और इतने नीचे तरीके से परमात्मा को समझ रहा है कि वो कभी भी परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता। उसकी चेतना चेतित होनी चाहिए। आपकी चेतना चेतित हो जाएगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं, क्योंकि आप इस महान योग भूमि में पैदा हुए। भारतवर्ष में पार कराना बहुत ही आसान चीज है, ये मैं समझ गई। पूर्व जन्म के सुकृत लेकर के आप इस महान देश में पैदा, ये आप समझ लीजिए। कोई तो भी बहुत बड़े आपने पुण्य कार्य करे तभी इस देश में आप पैदा हुए, नहीं तो दूसरे देशों में पैदा होते हैं जहां लोग योग से पहले ही क्षेम पा गए और रास्ते से खत्म हो गए, बेकार हो गए। अभी आप लोग बेकार नहीं हुए, लेकिन वहां के लोगों में क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक एक आदमी पे 2-2, 3-3 महीने कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसको इसकी समझ, सूझबूझ और निष्ठा बहुत है। लेकिन आप लोगों में निष्ठा नहीं होती, आप लोग एकदम से उस चीज को खो देते। मैं आज आखिरी दिन है, इसलिए विशेष रूप से इस पर बात करूंगी कि आप इसको पाने के बाद खोना नहीं। अगर पाने के बाद खोया है तो इससे बढ़ के और कोई गुनाह नहीं हो।
ये बहुत सूक्ष्म तत्व है जिसे आपको पाना चाहिए। आप लोग प्रदेश के लोगों से साइंस सीखते हैं, दुनिया भर की चीजें सीखते हैं, लेकिन साइंस से परे भी जो शक्ति है, साइंस वाले क्या बता सकते हैं आपसे? वो यही बता सकते हैं जो चीज सामने है। क्या वो ये बता सकते हैं कि इसमें बिजली कहां से आई? वो कहेंगे कि जो स्रोत है वहां से आई। वो स्रोत में कहां से आई? वो कहेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक है तो पानी में से आई। पर पानी में बिजली कहां से आई, क्या वो बता सकते हैं? अगर वो कहें कि पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, मैग्नेटिज्म है, वो उसमें कहां से आई? वो कैसे कार्यान्वित होती है? उसको चलाने वाला कौन? उस साइंस को चलाने वाला कौन सा साइंस है? इस मामले में एक बात अच्छी है कि विदेशों में लोग अब उस कगार पर पहुंच गए जहां उन्होंने सोचा कि इसके आगे अंधेरा है। सब चीज इस सीमा में हमने खोज डाला, अब इससे आगे समझ में नहीं आ रही। अभी यहाँ हम लोग उनके पीछे पीछे चलकर उस कगार पर पहुंचना चाहते हैं और जिस गड्ढे में वो गिर गए उसमें ही गिरना चाहते हैं, अंधेरे में। पर आपका धरोहर बहुत बड़ा है, ये आपको जान लेना चाहिए। आपकी बपौती बहुत बड़ी है और उस बपौती को आप भूल करके इन लोगों के पीछे में सीधे मत जाइए। पहले अपने बपौती को जान लीजिए। आज सारा संसार आपके चरण चूमने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग अपने को बड़े भारी अंग्रेज समझ करके और अपनी सारी बपौती को भूल गए। मैं संस्कृति की बात नहीं कर रही, मैं तत्व की बात कर रही हूं। हमारे अंदर जो महान तत्व है वो है कुंडलिनी का तत्व, और उसकी जागृति होने के बाद मनुष्य आत्मा को प्राप्त करता है और आत्मा का प्रादुर्भाव हमारे अंदर से ब्रह्म शक्ति के रूप से वहन करता है। यह ब्रह्म की शक्ति, जिस ब्रह्म की शक्ति के द्वारा सारे संसार का कारभार चलता है, संसार की धारणा हुई, वही ये ब्रह्म शक्ति। इस ब्रह्म शक्ति को हमें पाना है। वो हमारे ही अंदर निहित है, हमारे ही आत्मा में है, लेकिन वो मिलने के बाद ये इतनी महान वस्तु, इतनी सूक्ष्म वस्तु हमें आसानी से मिली है, इसलिए इसे छोड़ नहीं देना। छोटी छोटी बातों पे लोग उलझ जाते हैं, जैसे कि कल वहां मंदिर में कुछ विद्वान लोग आए। कभी कभी इन लोगों से बात करने पे मुझे कबीर दास की बात समझ में आती है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। मैं पहले सोचती थी कि पढ़ पढ़ के कैसे मूर्ख बन जाएंगे पंडित लोग, बगैर पढ़े ठीक रहते इसका मतलब। लेकिन अगर पंडित भी कोई हो और वो पढ़ने लगे तो मूर्ख हो जाते। उसकी वजह यह है कि किताब लिखने को किसको क्या जाता है, जो उठा जिसके पास जरा पैसा किताब छाप दी। शास्त्रों को भी बिगाड़ने में किसका क्या जाता है, जिसको अपने लिए इस्तेमाल करना है वो शास्त्र को बिगाड़ सकता है। हमारे शास्त्रों को इस तरह से लोगों ने बिगाड़ा है कि अश्वमेध यज्ञ को भी इन्होंने तांत्रिक बना दिया, शिव शक्ति को भी इन्होंने तांत्रिक बना दिया। मैंने हद हो गई इन लोगों के अपमान की भी, क्या इनको कोई भय नहीं भगवान का। सब चीज को उन्होंने इस तरह से लाके गिरा दिया। क्या है का की इन्होंने हुई है। मैं जर्मनी गई तो वहां लोग मुझे पूछने लगे कि आपका हिंदू धर्म है क्या, सब यही तो है। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने सारा तांत्रिक बताना शुरू किया। मैंने कहा क्या करते हो, तुमने कहाँ पढ़ा? कल हमने हजारों किताबें हिंदू धर्म पढ़ी, उसमें सब यही लिखा हो। अरे मैंने कहा तुमने तो धर्म फिर जाना ही नहीं, हिंदू धर्म क्या है। हम लोग तो जानते भी नहीं कि सब चीजें है क्या, ना हम कुछ पढ़ते, हमारे दिमाग में भी नहीं आता। इन लोगों की दृष्टि गंदी है तो दृष्टि चीज गंदी चीज पे पड़ती। हम लोग नेपाल गए थे, कभी हमने कोई गंदी चीज वहां देखी नहीं पूरी समय। मेरी लड़कियां भी थी, पति भी थे, सब कुछ थे, कभी कोई दिखाई नहीं दिया कोई गंदा काम यहाँ पे है, कुछ है, दिखाई नहीं दिया हम। उसके बाद दूसरे बार गए तो हमारे एक शिष्य थे वहां स्विट्जरलैंड के, तो उन्होंने कहा माँ यहाँ तो भरा पड़ा है। मैंने कहा कहाँ भाई, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो देखा क्या कि जापान के बहुत से लोग आए हुए थे, बड़े बड़े जूम लेंस लगा करके। मैंने कहा ये क्या देख रहे हैं? चले वो ऐसी जो गंदी गंदी चित्र लगे हुए हैं उनको वो फोटो ले रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, उसलिए वहां से जूम लेंस लेकर के यहाँ पहुंचे।
इनकी दृष्टि ही गंदी है। मैंने कहा ये लोग तो बिल्कुल जो है बाथरूम इनकी संस्कृति है, इनको कोई तमीज ही नहीं है। इनकी दृष्टि इतनी गंदी कि यही देखने के लिए आए यहाँ पर और उनको कुछ देखने को नहीं, यही फोटो खींच रहे। और बेचारे कलाकार भी क्या करते, उनको राजा महाराजा इतने ज्यादा विषयी लोग थे कि उन्होंने उनको कहा कि नहीं मंदिरों को ऊपर ऐसे ही बनाओ। और उसका कारण नेपाल में तो यह दिया कि अगर ऐसे बनाओगे तो जो देवी है, जो कि विष्णु माया है, जो कि दामिनी स्वरूप है, जिसे कहिए कि बिजली स्वरूप है, वो इस पर नहीं गरजेगी, इसलिए तुम ऐसी बनाओ। वो वहां जाएगी ही नहीं, कोई भी देवी नहीं जाएगी, कोई भी देवता नहीं जाएंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती, वहां जाने का सवाल क्या है। इसी तरह के सब मंदिरों में तमाशे बना के रखे, यहां तक कि साक्षात जो पुरी में साक्षात उनके पास भी ऐसे ही गंदे सब लगा के रखे। वहां से भगवान उठने जाएंगे तो क्या इतनी गंदगी वहां करके रखी हुई, ऐसे गंदे गंदे वहां पर चित्र बना के रखे। क्या परमात्मा को सब गंदी बातें अच्छी लगती? और क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी रुकावट नहीं किसी चीज की, चाहे जो कर लो, जैसा भी चाहे आप व्यवहार करो परमात्मा के साथ और उनके मूर्तियों के साथ, कोई कुछ कहने वाला नहीं। इसीलिए शायद बाद में सबने कहा बाबा मूर्ति पूजा मत करो। ये सारी मूर्तियां पृथ्वी के अंदर से स्वयंभू हैं और है साक्षात। लंदन में भी मैंने देखा कि इंग्लैंड की कुछ जगह में ऐसे पत्थर निकल आए हैं जिनसे वाइब्रेशंस आते हैं, जिससे चैतन्य लहरियां आती हैं। हर देश में है, लेकिन अपने देश में दृष्टा बहुत थे, जानकार बहुत थे, उन्होंने पहचाना और उसमें मंदिर खड़े किए और उसको माना, और ये स्वयंभू लिंग है या ये स्वयंभू गणेश है, ये सब इसको समझा। लेकिन बगैर पार हुए आप कैसे समझ सकेंगे कौन सा स्वयंभू है कौन सा नहीं? अपने हर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती, मतलब क्या? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या? माने उसमें चैतन्य की लहरियां उसमें से आनी चाहिए। हर मंदिर के मूर्ति को जागृत किया जाता है। वो सिर्फ कोई बिरला ही होता है, क्योंकि जिसके पास में इसका अधिकार होता है वही कर सकता है, और वो अधिकार उसी को होता है जो पार हो। जो पार नहीं है वो नहीं कर सकता उसे। इसीलिए उन्हीं को ब्राह्मण माना जाता था जिन्होंने ब्रह्म को जाना है। जिसने ब्रह्म को नहीं जाना है, ये ब्रह्म जो हाथ से बह रहा है यही ब्रह्म है। इस ब्रह्म को जानने वाला ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। इस प्रकार अपने देश में भी अत्यंत अंधता है। मैं तो सोचती थी कि मंदिरों में जाओ तो लोग भक्ति से भरे हुए, और भक्ति वाले लोग परमात्मा को किसी को नहीं लगाते ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। पर जो बड़े बुद्धिवादी होते हैं, बड़े क्लिष्ट होते हैं, बड़े क्लिष्ट लोग होते हैं, अपने ही इसमें उलझे रहते हैं। वो हर चीज का अर्थ लगाने पे बैठे रहते हैं और बाल की खाल उतारते रहते हैं। पर मैंने मंदिरों में भी देखा कि ऐसे लोग आके जम गए, वो भी बैठ करके वहां वाद विवाद कर रहे हैं, और वो भी बैठ करके इस पे चर्चा करें। अरे इस पे चर्चा क्या करोगे? कोई चर्चा करने से अगर आप एक फूल में से फल निकाल सकते तो दिखा दो। जीवंत चीज की क्या चर्चा कर रहे हो? ये अगर किसी से पूछा जाए तो उनका अहंकार जागृत होगा। वाह मैंने गीता पढ़ी है, मैंने फलाना पढ़ा है, फलाना पढ़ा है। पढ़ने से क्या होगा? अगर पढ़ने से आप एक बीज में से अंकुर निकाल दें, पढ़ने से सिर्फ एक ही जानना है कि आपको पार होना है। ये घटना घटित होनी चाहिए, पढ़ने से यही जानना चाहिए। इस मामले में आपसे परदेसी लोग अच्छे, वो समझ गए कि हमको तो बगैर पार हुए कोई मार्ग नहीं, बाकी सब व्यर्थ है। वो सब गुरुओं के पास जाते, इधर जाते, टक्करे खाते हैं, ढूंढते हैं, और असलियत नहीं मिली तो छोड़ देते हैं। सावित्री तुम उधर बैठ जाओ तो अच्छा, पीछे के लोग नहीं देख सकते, कोने में बैठो। गिव अ चेयर देयर, दे कांट सी मी। बीच में ही कुर्सी रख देते हो तुम लोग भी। हाँ, तो मानव जाति को, परम को अगर पाना है तो उसको सोचना चाहिए कि परम ही को पाइए, और परम को पाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं, और आप पाइएगा भी जल्दी से, मैं जानती हूँ, मैंने कहा था। लेकिन अगर आपको मैं 1000 पाउंड दे दूं और आपको पता नहीं पाउंड क्या चीज है, तो आप उसे उठा फेंक दीजिएगा।
और ये जो बहुमूल्य चीज भी मैं आपको दूंगी उसकी भी आप परवाह नहीं करने वाले, क्योंकि एक तो आसानी से मिली, जैसे हमारी आजादी आसानी से मिली है, तो उसकी जो आपने हालत खराब करी है, वैसे आपको आसानी से ये भी मिल जाती है आजादी। ये भी बड़ी भारी आजादी है, आत्मा की आजादी आपको मिल गई। सबसे बड़ी आजादी तो यही है, क्योंकि यही मोक्ष है। सब चीजों से छुटकारा हो जाता है, अहंकार मन बुद्धि आदि सबसे छुटकारा होकर आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। पर ये जो बीच का काल है, इसमें जमना पड़ता है और इसको आदमी चूक जाता है। इसके लिए नितांत श्रद्धा की जरूरत है कि हमारे अंदर का ठंडक हवा आई है, तो ये तो आ नहीं सकती। यानी कुंडलिनी का जागरण भी आप देख सकते हैं, उसका स्पंदन देख सकते हैं, उसका चढ़ना भी देख सकते हैं, वो तो सब होता ही है। आपको नम्र भाव से अपनी कुंडलिनी जागृत कर लेना चाहिए और ये क्या चीज है इसे समझ लेना चाहिए, और उस शक्ति का उपयोग कैसा करना चाहिए वो समझ लेना चाहिए, और उसको कैसे बढ़ाना देना चाहिए वो समझ लेना चाहिए। ऐसे ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जिनको मैंने 8 या 7 साल पहले जागृति दी थी, उन्होंने 10-10 हजार लोगों को जागृति दे के पार कर गांव के गांव निर्व्यसनी कर दिए, मुक्त कर दिए सारे रोगों से। एक आध ऐसे भी लोग हमारे, उन्होंने 1 से 3 कर लिए, तीनों ने मिलकर के, ऐसे भी लोग मैंने देखे। पर इधर दिल्ली की तरफ नहीं है, वो महाराष्ट्र में है। दिल्ली की तरफ लोगों की दृष्टि जरा अभी कुछ मेरे ख्याल से बार बार इस देश पे आक्रमण होने की वजह से, चाहे जो हो, गहरी नहीं उतरती, और जब भी गहरे में उतरते हैं तो पढ़ लिख करके बेकार जाते, भक्ति में उतरते हैं तो उसमें पगला जाते। थोड़ी सी गहराई चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज आप मांग रहे हैं, उसको संजोने के लिए आपके अंदर गहराई चाहिए। अगर आप इस गहराई से इसे ले तो थोड़ी देर में आपका जो पूर्व पुण्य का सुकृत है उसे आप छूटते हैं, पर उसमें समय लगता है। पहले आप जागरूक हो जाते हैं, समझ लीजिए कि ये माँ की कृपा। अब आप भी अपने ऊपर कृपा कीजिए, मैं कहती हूँ थोड़ी अपने ऊपर कृपा करके अपनी बुद्धि और अपना पागलपन एक तरफ रख के इसमें गहराई में उतरिए। आप वाकई में पुण्यवान हैं, नहीं तो आप इस देश में पैदा ही नहीं होते। पहली चीज, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये जान लीजिए अगर आप भारतीय हैं तो बहुत पुण्यवान है और समझदार है। समझदारी में आपका कोई सानी नहीं, पर सब समझदारी अगर आप जिसको अति समझदारी कहते हैं उस तरह से लगाएं तो आप अपने ही पीछे हाथ धोकर लग जाइए। एक बात जान लेना चाहिए कि माँ को कुछ देने का नहीं है, माँ कुछ लेने आई ही नहीं है, देने आई। पहला हिसाब ये, यहाँ कोई दुकान नहीं और इससे हमें कुछ पाने का नहीं, आप ही का लाभ करने का। उस लाभ के बारे में भी बता देंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कैस्ट्रॉल देना है तो ऊपर से चॉकलेट लगाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे लेते नहीं। कुंडलिनी के जागरण से पहली तो बात ये होगी कि आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है। बहुत से लोगों का कैंसर कुंडलिनी के जागरण से हो गया। कैंसर इसी से होगा और किसी से होने नहीं वाला। बाकी सब आप ये जरूर है कि गला निकाल डालिए, नाक निकाल डालिए, कान निकाल डालिए और कहिए कि कैंसर ठीक हो रहा है, तो दूसरी बात। लेकिन कैंसर सिर्फ सहयोग से ठीक होने वाला, कुंडलिनी के जागरण से होगा। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जब आकुंचित हो जाती है, अगर मैं तुम्हें बताने लगूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कैसी आए और क्या बिजली आई, आपके सर दर्द हो जाएगा, खासकर आप अगर भक्ति मार्ग में। पर आप अगर सर तोड़ने के लिए तैयार हो तो वो भी मैं कर सकती हूँ। आपको अगर अपनी बुद्धि की चर्चा करनी है तो वो भी हो जाए, वो भी मैं सब जानती हूँ, लेकिन उससे आप परमात्मा नहीं पाएंगे। मुझे पूछना यह है कि आपने बहुत पढ़ लिया और बहुत वाद विवाद कर लिया, अब पाना है या नहीं पाना? हो गया बहुत, आपकी अकल चल पड़ी, जहां तक चली समझ गए। अब अपना स्वार्थ सोचो, माने स्व का अर्थ सोचो, इसके पीछे जाना है या नहीं, पहले इसको तय कर ले। सारे जो बड़े बड़े विद्वान और पंडित है, नहीं तो उनके भी उतार सकते हैं हम पीपर पर के, लेकिन इन लोगों के लिए मुझे टाइम नहीं है। जिनको चाहिए वो नम्रता पूर्वक और व्रत के साथ अपनी शक्ति को प्राप्त करें। और इसका जो कुछ गोपनीय से गोपनीय आज तक रहा, सब बात तो बताई नहीं गई थी ना, वो पूरा की पूरा आपको बताया जाएगा। पहले पार हो जाइए। पार होने से पहले बताना तो वही हुआ कि आपके आंख नहीं, और आपको मैं बता रहे लाल रंग कौन सा और हरा रंग कौन सा। पहले आंख आप ले लीजिए,
आप देखने लगिए, तब मैं आपको सब बता दूंगी कि ये कौन सा रंग है और ये कौन सा रंग है। श्रद्धा पूर्वक इसे पाए। श्रद्धा का अंधश्रद्धा से मतलब नहीं है, पर आप मुझसे बहुत बड़ी चीज मांगने आए, और अगर आप मेरे विरोध में ही बैठे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि देवता भी तो सोचते हैं इस बात को, उनको सब कुछ आपके बारे में मालूम है, वो आप पार नहीं हो सकते। अब भाषण देने वक्त भी मैं बड़ा चक्कर चलाती हूँ, याद रखिए, क्योंकि महामाया हूं ना। ऐसे ऐसे कुछ बातें कह देती हूँ कि जिसको अटकना अटक जाते हैं। इसलिए आप लोग मेरे चक्कर में मत आना, पार हो। ये सब चक्करबाजी है, क्योंकि जिन्होंने बहुत पढ़ा लिखा और बड़े अहंकारी है उनको मैं अटका देती हूँ, थोड़ी देर के लिए लटक जाते हैं। फिर जब उनका अहंकार थोड़ा सा कम हो जाता है फिर ठिकाने आते हैं। इसलिए आप कृपया अपने अहंकार से कहना कि जनाब बहुत हो गया आपका, अब आप जरा ठंडे रहिए, हमें पाने दीजिए। और पाना ही अपना परम है, वही कर्तव्य है, वही ध्येय है, वही ध्यान का है, वही सब कुछ है, वही लक्ष्य। जब तक आप पाइएगा नहीं, आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं। आज आखिरी दिन है तो आपको कोई सवाल पूछना तो पूछे, पर मैं बहुत चालाक हूं, बहुत होशियार हूं, इसलिए संभल। पूछ लीजिए, 5 मिनट और। हाँ पूछे पूछे बेटा, खड़े हो, खड़े। क्या है, क्या भेंट ले आए तुम? क्या ले आए भेंट? बेटा मैं पान तो खाती नहीं। अच्छा इलायची ले लेते हैं। इन लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया। एक आई थी हमें मालूम इंटरव्यू करने, तो उसने कहा कि माँ बहुत पान खा रही थी। तो हमने कहा भाई इस जन्म में तो नहीं खाते, हाँ खाते थे, लेकिन तुमने पता नहीं मेरा कौन सा जन्म देखा। उन्होंने लिख दिया कि माँ पान बहुत खा रहे थे, और हम तो कभी पान छूते नहीं, इस जन्म में नहीं छुआ, हाँ पिछले जन्म में, उससे पिछले में खाते थे। तो मैंने कहा भाई तुमने कौन सा जन्म देखा जो छाप दिया तुमने कि माँ पान खा रही थी? तो खाते तो है नहीं हम पान बिल्कुल भी। ये चक्करबाजी है, इससे संभल के रहना। बेटा क्या सवाल पूछ? क्या बेटा? ना 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 ना, ये सब कुछ सिर्फ शराब नहीं पी सकते आप बाद में। अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर मैं अभी कहूंगी तो आधे लोग भाग जाएंगे। कुछ नहीं, आप लोग पहले पार हो लो, फिर सब बात कहूंगी। घर में तुमसे अभी कहूं कि शराब नहीं पीने का तो आधे लोग भाग जाएंगे, सिगरेट नहीं पीने का तो शायद पूरे लोग भाग जाए, औरतों से कहे कि उपास नहीं करने का तो सबकी सब उठ के चली जाएंगी। इसलिए मैं नहीं कुछ कहने वाली, मैं बहुत समझ गई हूं। लेकिन वेजिटेरियन वगैरह का झगड़ा नहीं है सहज लोग में। मतलब यह है कि खाने का चक्कर कम करना। अपने देश में तो सुबह से शाम तक सिवाय खाना पीना और कुछ, हम लोग सोचते हैं कि खाने पीने से भगवान मिलते हैं। हम लोगों को जितने खाने पीने की समझ है सारे संसार में, आपको आश्चर्य होगा। हम जापान गए, अब जापान के लोग बुद्धिस्ट हैं वैसे बेचारे, तो वहां बड़ा आश्चर्य हुआ। एक लड़का एक झरने के किनारे बैठा और टुक टुक करके खा रहा था। मैंने कहा ये क्या खा रहा है? नहीं चल रहे, वो वहां पे छोटी छोटी वो मिलती है मछलियां, उनको पकड़ लेता है, तोड़ के खा जाता है। अरे मैंने कहा क्या कच्ची हाँ कर ले, छोटी में खाने में क्या, हम लोग तो सभी खाते हैं। मैंने कहा इन लोगों को बेचारों का पानी से निकाला, वही लिया और खा गए, कोई प्रश्न ही नहीं। और हमारे यहाँ नखरे की तो कोई कमी नहीं है, खाना ही पहली चीज। पहले ये कि आज क्या खाना बनेगा, हिंदुस्तानी का दिमाग समझ लेना चाहिए। फिर वो औरतों ने चक्कर चलाया कि भाई आज आपके लिए मैं ये बना रही हूँ। अब पंजाबी होगी तो कहेगी आज सरसों का साग। कोई ना कोई औरतें बड़ी होशियार है यहाँ, वो आदमियों को इसी चक्कर में रखती है। इन लोग को खाना नहीं बनाना आता, इसलिए औरतों को छोड़ भी नहीं सकते चाहे वो मार पीट दे। अब उन्होंने चक्कर चलाया मैं ये खाना बना रही। अच्छा यूपी वाले होंगे तो मेथी आलू बनेंगे, बड़े छोटे छोटे आलू मिल गए, मैं ले आई हूँ आपको खिला दूँ, हो गया। वो जो दफ्तर में 6 बजे निकला था 5 बजे घर पे आ जाए। सारा दिन हम लोग का इसी में चलता है कि आज क्या खाया और कल क्या खाया।
और उसका क्या होने का है उस खाने का। सारा दिन है, अब उपवास है, सारे घर में आफत मची, क्या दादी माँ आज उपवास कर रही, माँ तूफान मचा। उस दिन हनुमान जी चढ़ जाते, उनके पास कोई जा नहीं सकता, किसी को फेंक मारेंगी, कुछ करेंगी, आज वो उपवास कर रही। क्या उपवास करे माने क्या एकदम वो देवता हो गए? उपवास करने की बीमारी तो ऐसी अपने देश में पड़ गई है। लेकिन उपवास कुछ नहीं होता है, सारा समय विचार यही कि मैं क्या खाऊंगा। उपवास में पूरा विचार बना रहेगा कि मैं क्या खाऊंगा, और कोई विचार नहीं रहता है। उपवास तो नाम का होता है, बहाना ये कि आज कुछ अच्छी चीज मिल रही कि नहीं, सिंगाड़े का आटा मिल रहा है कि नहीं, कल उपवास है, देखो पता करो। अब सबको आफत मची हुई कि सिंगाड़े का आटा मिलना चाहिए। अरे भाई, ये इसलिए बनाया था कि एक तरह का खाना खाने से संतुलन नहीं आता है, इसलिए संतुलित खाना होना चाहिए। अब रे वेजिटेरियनिज्म की वो भी हद कर दी। मैंने अपने देश में, इस भारतवर्ष में ज्यादा फल और वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, तो हम लोग सब्जी और फल ज्यादा खाएं। और गर्म देश है, बाकी चीजों से गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा ये खाए, ये बात कहेंगे। लेकिन वेजिटेरियन लोगों में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो लहसुन भी नहीं खाते, प्याज भी नहीं खाते। अब उनको लहसुन अगर आप दिखा दीजिए तो भाग खड़े हो जाएंगे। अगर आपको डराना हो किसी को तो आप लहसुन दिखा दीजिए, लहसुन से डरते हैं। अब एक जर्मन डॉक्टर ने बताया है कि लहसुन और प्याज अगर नहीं खाओ तो हार्ट अटैक आता। हार्ट की ये जो आर्टरीज है ये हार्डन हो जाती है, जस्ट लाइक अल्कोहलिज्म। मतलब अगर अल्कोहल खा लीजिए यानी शराब पी लीजिए तो जैसा आर्टरी का हाल होता है वही लहसुन प्याज नहीं खाने वालों का होता है। अब अपने यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल पक्के वेजिटेरियन हैं। अभी हमारे यहाँ आती है ना कुछ कुछ, तो उनका वर्णन सुन लीजिए। मेरा ये हाल है कि मजाल नहीं कोई मुझे दूध दे दे और उसमें छाली हो। अच्छा मजाल नहीं, क्या कर लीजिएगा आप? साहब मैं पीऊंगी नहीं। ने आप है कौन? मजाल नहीं कि कोई मुझे लहसुन छुआ दे, बस सारी विरस्ती जो खाने पीने पर। और गल कल आकर के कोई खड़ा हो गया तो थर 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 कांपना शुरू हो जाएगा। जहां जो चीज होती है माफिक होती है, जिसको जो माफिक होती है वो खाना पीना चाहिए। लेकिन खाना पीना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं। आप अगर हमसे पूछे सवेरे क्या खा तो पता नहीं, शाम को क्या खा तो पता, किसी दिन का खाओ तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, 4-4 दिन भी नहीं खाया तो पता ही नहीं। लेकिन कोई भगवान के लिए नहीं है, आदत से लाचार, कुछ पता ही नहीं हमको रहता किसने क्या खाने को दिया नहीं दिया। क्या है खाना पीना, खाना पीना सुबह से शाम करके करते क्या है? पेट की बीमारी, इसकी बीमारी, उसकी बीमारी। जिसको जो संतुलन है वो करना चाहिए, जिसके लिए जो योग्य है वो खाना चाहिए। अब मैंने अगर कहा कि ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है तो लगे फिर गोश्त वाले का लगे फिर सब गोश्त खाओ, नहीं 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 नहीं। माने अगर जरूरत हो तो ये भी खाना चाहिए, जरूरत हो तो वो भी खाना चाहिए। इसके मामले में सूझबूझ चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि अपने देश के कुछ थोड़े लोग छोड़ करके बाकी सब क्या नर्क में जाने वाले? नर्क में इतनी जगह भी नहीं है, मैं तो स्वर्ग में जाने की बात कर रही हूँ। ऐसे भी देश संसार में है जहां एक पत्ती भी नहीं उगती। क्या भगवान किसी के साथ ऐसी जाति करेंगे? इतने ठंडे देश हैं। ग्रीनलैंड की एक लेडी मुझे मिली थी, उसने कहा कि हम वेजिटेरियन कैसे होंगे, हमने तो कभी जन्म में एक पत्ती नहीं देखी हमारे देश में। ठीक है, परमात्मा ने जैसा उनको बनाया उनको वहां खाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं खाएंगे तो उनके अंदर गर्मी नहीं रहेगी, वो जी नहीं सकेंगे। लेकिन शराब पीने की किसी को जरूरत नहीं। शराब चेतना के विरोध में पड़ती है। हमारे यहाँ भी आप जानते हैं बहुत से लोग हैं, अब जैसे जैनी लोग हैं, वो श्री कृष्ण से नाराज, कहने लगे कि वो संहार करते थे। जो संहार करता है वो हिंसा करता है। तो मैंने कहा क्या वो जितने भी दैत्य और राक्षस थे उनके खोपड़ी पे बिठाएंगे? क्या उनका संहार नहीं करना होगा? ये लोग तो मच्छरों को भी बचाते रहते हैं, मच्छर और खटमल और मुर्गियां। क्या उनको मैं रियलाइजेशन देने वाली हूँ, उनको आत्म साक्षात्कार देने वाली हूँ? एक सोचिए बात, बेकार की चीज में इस तरह से पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े धनी लोग हैं, उनको की आप कहिए मारवाड़ी लोग, उनके विरोध में मैं नहीं हूं, लेकिन
उनमें दया माया मैंने देखी नहीं, बिल्कुल नहीं दया होती उनमें, बिल्कुल दया नहीं होती, दया का बिल्कुल अंश भी नहीं रहता। बहुत लोगों को जिनके पास इतना पैसा हो जाता है, वो ये तो जरूर है कि वो बिल्कुल खाते नहीं, लेकिन इंसान को खाते हैं, कुर्ती लाएंगे, गरीबों को मारेंगे, ये करेंगे, बिल्कुल दया नहीं। और फिर दान धर्म करेंगे, अनाथालय खोलेंगे, नहीं तो मंदिर खोलेंगे, दया उनके अंदर नहीं। तो ये भी एक दिमागी जमा खर्च है, हमारे यहाँ वेदों में भी लिखा हुआ है। और उसीलिए उसका ही रूप करने के लिए ही उन्होंने उड़द की दाल को कहा कि आपसे नहीं अगर होता खाना, इसको अगर आप पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गोश्त खाना कहीं निषिद्ध कहीं है नहीं। पता नहीं कहां से लोगों ने समझा, लेकिन बाद में ये जरूर कहा गया कि आप उड़द की दाल खाइए, क्योंकि उड़द में प्रोटीन होता है। प्रोटीन तो जाना ही चाहिए हमारे शरीर में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरी ही चीज खाते रहिए। खाना महत्वपूर्ण चीज नहीं है, समझना यह है कि किसी के खाने पीने से आप आदमी कोई खराब अच्छा नहीं होता है खास। लेकिन जो आदमी चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, उसको अगर खाने में चित्त है और हर बार उसकी जीभ उसके स्वादी के पीछे में लगी है, उसमें अस्वाद नहीं है, तो वो ठीक नहीं। अपना जो चित्त है उसको बचा लेना चाहिए। जैसे कि मैं कहानी एक बताती हूँ और आपसे फिर से बताऊंगी राजा जनक की, कि राजा जनक से नारद ने पूछा कि तुम्हें विदेही क्यों कहते हैं, तुम तो राजा हो और सब खाते पीते हो, मतलब शराब तो पीते नहीं थे वो, लेकिन उनके यहाँ नृत्य वगैरह सब होता था और प्रोसेशन में भी जाते हो, सब कुछ करते हो, और जैसे राजा रहते हैं वैसे अलंकार आदि सब पहनते हो, तो तुम्हें विदेही लोग क्यों कहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं शाम को तुमको बताऊंगा, दिन में तो तुम मेरे साथ रहना। एक कटोरा उनको पकड़वा दिया और उसमें दूध भर दिया, कहले इस दूध में से एक बूंद भी नहीं छलकना चाहिए, उसको आप देखते रहिए। उसके बाद पूरे दिन भर वो उनके साथ घूमते रहे, परेशान, वो कटोरा ले लेके। जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा बताइए साहब, और तो शाम बीत गई, मैं तो तंग आ गया, मुझे बताइए। तब उन्होंने पूछा ये बताइए नारद जी कि आपने क्या देखा दिन में। कहले मैं क्या देखता था, मैं तो यही देखता रहा कि एक बूंद न गिर जाए दूध, मैं तो कुछ नहीं देखता हूं। वही बात है, चित्त जब अंदर हो जाता है तो मनुष्य किसी चीज को नहीं देखता, चित्त निर्लेप हो जाता है। जब आप जागरूक हो जाते हैं, चित्त निर्लेप, किसी चीज से चिपकता नहीं कि यही होना चाहिए या यही करना चाहिए, इसका कोई पाबंदी नहीं। लेकिन मनुष्य धार्मिक हो जाता है, माने धर्म उसके अंदर जागरूक हो जाता है, माने उसको दिमाग में विचार ही नहीं आता है कि कोई चोरी करे, विचार ही नहीं आता, करे कैसे चोरी। जिसे कहते हैं कि प्रलोभन, टेम्पटेशन, वो टेम्पटेशन ही नहीं आता है, तो कैसे किया जाए ये बताइए। जब टेम्पटेशन ही नहीं किसी आदमी को, तो वो कैसे करे। ऐसा हाल होता है, पता नहीं चलता कैसे करे। कोई कहे चोरी करो तो भाई करे कैसे, जब उसका प्रलोभन ही नहीं जमता है तो कोई आदमी चोरी नहीं कर सकता। इसी तरह से धर्म जागरूक हो जाता है। तो खाने पीने के चक्कर से आप बचिए, जो खाना खाइए, आप जो खा रहे हैं वही ठीक है, पर ज्यादा मत खाइए, जरूरत से ज्यादा, और कम भी नहीं खाइए, जरूरत से कम भी नहीं खाइए। अगर आपको उपास करना है तो कभी उपास भी कर ले, लंघन भी कर ले, पर भगवान के नाम पे मत करिए। सहयोग में जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो इतना सच्चा है कि अगर आप इससे अतिक्रमण करते हैं तो आपके वाइब्रेशंस चले जाएंगे। हमने कोई भी बात आपसे झूठ नहीं कही, कोई भी बात गलत नहीं करी, इसलिए आप अगर समझे कि ये बात उचित है और इस तरह से करना चाहिए तो आप उसको करके देखिए और छोड़ के भी देखिए। जैसे हमने किसी से कहा नहीं कि आप शराब मत पीजिए, अभी तक तो कहा नहीं है, लेकिन इसके बाद लोग पीते ही नहीं, मजा आने लगता है, अपना भूल ही जाते शराब पीना। एक साहब ऐसे डॉक्टर साहब थे लंदन में, उनकी ऐसी शराब छूट गई, तो उसके बाद वो गए हमें जर्मनी। उन्होंने सोचा कि चलो भाई, यहाँ की एक मुझे बहुत पसंद है, वो पी ले, कोई हर्ज नहीं, माने तो कुछ मना नहीं किया था, छूट तो गया अपने आप। देखे जो वो पीने गए तो उनको ऐसी बदबू आई उसके अंदर से, कहने लगे कि जैसे कॉर्क होता है ना, बुछ होता है, वैसी बदबू आने लगी। थोड़ी सी किसी मुश्किल से कोशिश करके पिया भी दवा की तरह से, तो सब भड़क से उलट आया और हालत खराब गई, सारी रात सो नहीं पाए, पेट में दर्द का क्या गंदी बला। कहले मेरे मुंह से ऐसी बात आ रही थी जैसे मोलासिस की गंदी बात आती है ना, उस तरह। उस दिन से
ये दिन हुआ उनका मेरे से नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि प्रदेश में हमारे हजारों शिष्य हैं, इनके सारे ड्रग्स शराब सब एकदम छूट। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम छोड़ो, वो अपने आप ही छूट जाता। जब तुमको अमृत मिल जाएगा तब तुम ये गंदी चीजें क्यों लोगे भाई? मेरा तो हिसाब ये है कि पहले आओ तुम अमृत ले लो, आओ तुम्हारी आंखें खोल देते हैं, फिर तुम ही कहोगे कि ये सांप है, फिर क्या आप सांप के मुंह में उंगली डालिएगा? तो खाने पीने से ये सब बातें बेकार है और इस तरफ ध्यान न दे, अपने आप ही आप इसका संतुलन जान लें। जैसे कि डॉक्टरों का है कि आप चीनी मत खाइए, चाहे कोई भी आदमी होगा चीनी मत खाओ, गलत बात है। कुछ कुछ लोगों को तो चीनी खाना बहुत जरूरी होता है। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उनको चीनी खाना जरूरी है क्योंकि उनका लिवर खराब जाता है और लिवर चीनी से ही चलता है। और कुछ कुछ लोगों को बिल्कुल चीनी खाना ठीक नहीं। जब ये कैसा इसका संतुलन है, इसका बड़ा शास्त्र है, वो सब सीख लेना चाहिए। उसी तरह मंत्र का भी शास्त्र है, उसे भी सीख लेना चाहिए। ये सब चीजों का शास्त्र बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, उसके लिए एक पैसा देने की जरूरत नहीं। और सबका मार्गदर्शन जो है वो आपके चैतन्य लहरिया से होगा, आप उसी से समझ सकते हैं। लेकिन सबसे आखिरी बात मैं बता दूं कि एक सामूहिक चेतना अकेले अकेले घर में करने से ये छूट जाएगी। अगर आप अपने घर में मेरा फोटो ले जाएं और करें और फिर अगले साल में आऊंगी तो आप जानिएगा कि आपके वाइब्रेशन छूट गए। हमारे यहाँ कुछ तो सेंटर्स बने हैं, कुछ नहीं बने हुए। जो हमारा मुख्य सेंटर यहाँ बना हुआ है उसके बारे में इस किताब में लिखा हुआ है, उसका पता लिखा हुआ है, आप पता कर लीजिए। और मिश्रा जी बाहर बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या करने का है और इस पे ध्यान लगाएं। सहयोग जो है एक नया आयाम, उसमें जब आप आ जाते हैं उसको सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और अपना जीवन भी सुचारू बनाइए और सारे मानव जाति का उद्धार इसी से होने वाला है। आपकी राजकीय सामाजिक सब बातें इसी से ठीक होने वाली हैं, क्योंकि जब तक इंसान में परिवर्तन नहीं आता कोई काम ठीक नहीं होगा। उसको समर्थ बनाना पड़ेगा सारे संसार में। इतना ही नहीं, आज आप देखते किस तरह से गले मिला करके ये प्रदेश के ये 9 देश के लोग आए हैं, अपने हिंदुस्तानियों से किस तरह से हंस रहे थे, खेल रहे थे, सारा देश मानो एक हो गया। ये ऐसा नहीं है कि कुछ ग्रुप यहाँ आया और अजीब से कपड़े पहन के रास्ते में डांस करता जा रहा था। ये बात आदान प्रदान, प्रेम, समझ, एक ही भाषा वो बोलते हैं, वाइब्रेशन। आप तो साहब घड़ी देख रहे हैं, घड़ी मत देखिए आज के दिन। आप क्या सिनेमा में भी घड़ी देखते हैं? घड़ी मत देखिए, नहीं तो पार नहीं होने वाले आप। अगर आपने घड़ी देखी तो पार नहीं।
Thank you.